मिस्ट्री ऑफ गॉड का एक्चुअली खुदा है क्या, उसकी क्या मिस्ट्री है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज गॉड एंड व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड ऑफ गॉड? कौन मुझे बताएगा? The three in one. 3 in 1. Okay. Nobody can see him, feel him, but still he does wonders. Amen. Okay. और कुंवारी से तो यीशु पैदा हुआ, but what is the mystery of God? खुदा का भेद He क्या है? made everything out of nothing. He made everything out of nothing. Okay. और ये He spoke everything and he okay. और एक्चुअली भेद क्या है खुदा का? खुदा को कोई जान सकता है? Nobody knows. तो किस तरह से जानेंगे कि ये खुदा? How? हाँ? हम तो सुना करके कलाम करके और we cannot understand God. हम नहीं समझ सकते खुदा को. It's a secret. It's a mystery. Through the signs, wonders and miracles that happen around us. Signs, wonders and miracles से हम In our life and around us. our life and around us. Blessing upon Testimony. us. Okay. Blessing upon us. Okay. और People think God is three, but God is only one. God is three and but one. Okay. और क्या है? The mystery of God. खुदा का भेद बहुत मुश्किल है इसे जानना, बहुत मुश्किल है इसे समझना. I want to give you some example to set our mind as a human right framework. किस तरह हम इंसानी सोच से उसे समझ सकते हैं. The greatest mistake we do, we will not do mistake. यही है ना सबसे बड़ी गलती. पता क्या हम करते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे. यही है, हम ये कहते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे. That is the greatest mistake. और फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं. प्लीज एको को बंद कर दे. I don't want it. But as the human, we automatically did mistakes. फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं. हम नहीं करना चाहते लेकिन हमसे गलतियां हो जाती हैं. The ignorant of man that he believes he knows everything. Ignorant जो है इंसान की क्या, ignorant को उर्दू में क्या कहते हैं? Come on. Hello. Ignorant. Ignore करना. हाँ? किसी चीज को रद्द करना. रद्द करना. और शुमाला तस्लीम ना जिया करना. तस्लीम ना करना. इग्नोर का क्या मतलब है? नजरअंदाज. हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम चीजों का क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं कि हमें सब कुछ पता है. That is the biggest mistake. Keep it down. ये सबसे बड़ी गलती है हमारी. Whenever man say he knows everything, he just exposed ignorant. जब भी इंसान को पता चलता है तो उसे क्या पता चलता है? वो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर ये आती है कि वो चीजों को क्या करता है? नजरअंदाज कर देता है कि उसे सब कुछ मालूम है. कितने लोग हैं जो खुदा को जानते हैं? कितने परसेंट आप खुदा को जानते हैं? कम ऑन. कोई भी नहीं जानता. हाँ? I think I know only 0.0000001. शायद इतना ही जानता हूं मैं खुदा. अगर आप आसमान को देखें तो खुदा की कुदरत कोई भी इसे नहीं बयान कर सकता. किस तरह एक एक सितारा अपनी जगह पर है, सोलर सिस्टम अपनी पोजीशन पर है ना. समुद्र को देखें तो उसकी हद का हमें पता ही नहीं चलता.
कब उसके अंदर मौजें आती हैं, कब लहरें आती हैं, हमें कुछ नहीं पता। The discovery of the science continuously remind the scientists that ignorance, वो एक चीज को पकड़ते हैं और एक और चीज नई सामने आ जाती है। ऐसे ही है ना, साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहते हैं। आज देखें मेडिकल फील्ड में, आप देखें तो एक से एक चीज नई चीज आ रही है। वो पहले को भी भूल जाते हैं, उसे नजरअंदाज करके फिर दूसरी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। ये पुराना हो गया, हम इसे यूज नहीं कर रहे, मगर पहले उसी चीज को दरियाफ्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे ही है ना। सो नेक्स्ट टाइम इस विंडो का बंदोबस्त करना है। जिसके दिमाग में कोई भी आइडिया हो प्लीज लेके आना। इसके लिए मैंने सोचा था कि जैसे आपने बोल दिया कि 2 कील लगाए, वहां पर उनसे पूछ के एक पर्दा छोटा सा ताजा वो नहीं, वो कील नहीं लगाएंगे हम, इसकी वो वाली सो प्लीज नेक्स्ट टाइम जो भी इनिशिएटिव लेना चाहता है, ये मुझे नेक्स्ट टाइम विंडो कवर चाहिए, ठीक है। All you know what you learned and all you learn that all you know, जितना आप जानते हैं वही आपने सीखा है ना। और जितना आपने सीखा है उतना ही आप जानते हो। ना तो हम उससे ज्यादा जानते हैं, ना उससे कम जानते हैं। No matter what you know, you still don't know something. जितना भी आप जानते हैं उसमें से भी हम खुदा को नहीं जानते। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत बड़ा भेद है। अगर आप इसे मिस कर लेंगे आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। There is a lot of people asking question कि क्रिश्चियन लोग जो है 3 खुदा को मानते हैं, ठीक है। How you can prove it? कोई पूछ रहेगा तो किस तरह आप उसे जवाब दोगे? वो कहते हैं फादर भी गॉड है, सन भी गॉड है, होली स्पिरिट भी गॉड है। ये 3 खुदाओं को मानते हैं। But today we learn it from the word of God. ठीक है। We must be most of the time buying books. बहुत दफा हम बुक्स को बाय करते हैं मगर हम उन्हें पढ़ते नहीं। कितने लोग बुक्स को बाय करके उसे पूरा पढ़ते हैं? हाँ, जनरली आप पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। और बाय करके स्कूल की बुक ऑनलाइन वाली नहीं पूछी मैंने। कम सर। All you know it's much greater than that what you don't know. जितना आपने उन किताबों में पढ़ा है उतना ही आपको पता है, लेकिन उससे और ज्यादा चीजें छुपी हुई हैं जिनको आप नहीं जानते। All humans are living in ignorance. नजरअंदाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे इंसान हैं। The infinity of Trinity magnify our finity. हम अपने लामहदूद खुदा को अपने इन्फिनिटी माइंड से नहीं समझ सकते। ट्रिनिटी है ना, हम उसे ट्रिनिटी कहते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह कुद्दस को, मगर हम उसे नहीं समझ सकते। David the king said, I will not exercise myself the matter who hide to me, कि वो अपने आप को उसके मकाम के मुताबिक नहीं समझ सकता। खुदा के दिल के करीब है लेकिन वो कहता है कि मैं खुदा को नहीं समझ सकता क्योंकि वो बहुत बुलंद है। Now we going to read Romans chapter 11 verse number 33 and 34. Come on, Manasa. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable his judgment and his paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? Amen. Amen. उर्दू में पढ़े जल्दी। 11, 33 and 34. 33 and 34. वहाँ खुदा की दौलत और हिकमत और इंतहाई अनूठी है।
उसके फैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावन की अक्ल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ। आमीन। खुदा की अक्ल को कौन जान सकता है? उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, कि कोई भी नहीं जानता खुदा की अक्ल को, और कोई भी उसे मशवरा नहीं दे सकता। कोई भी खुदा को मशवरा नहीं दे सकता, खुदाया इस बंदे को मार दे, खुदा का चुप करके बैठ गया। That's why God not answer your prayers. आपकी सारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, ऐसे ही है ना। So 1 Corinthians chapter 2 verse number 11 and 14. For who knows a person पहला करंथियों दूसरा बाब और उसका 11 से लेके 14 है। who know a person who expect their own spirit within them. In the same way, no one knows the true thought of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit of who is from God. So what we may understand that God has freely given us. This is what we speak, not in the thoughts taught us by human wisdom, but in the thoughts by the Spirit, explaining spiritual realities with the Spirit thoughts words. The person without the Spirit does not accept things that come from the Spirit, but the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them, because they are discerned only through the Spirit. Amen. क्योंकि इंसानों में से कौन किस इंसान की बात जानता है? इंसानों में से कौन किस इंसान की बात जानता है? कोई मेरे दिल की बात जानता है? कोई आपके दिल की बात जानता है? हाँ, आपके दिल की बात को जानता है? कम ऑन। इंसानों में से कोई इंसान किसी के दिल की बात नहीं जानता। आगे बढ़े। सवा इंसान की अपनी रूह के दुरुस्त में है, इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। इसीलिए खुदा की रूह के सिवा कोई भी खुदा की बातों को नहीं जानता। So nobody knows the heart of God. खुदा के दिल को कोई नहीं जानता, खुदा के ज़हन को कोई नहीं जानता। आगे बढ़े। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि इन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की है। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान कर सकते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि इन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं और रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर निफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो इनको समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। आमीन। अगर आप किसी को कहोगे खुदावन यीशु मुर्दा है जिंदा करता है, वो कहेगा छोड़ो यार, किधर कर, है ना। जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब इसकी कोई भी उम्मीद नहीं है, तो लोग कहते हैं कि दुआ करें, खुदावन जो है जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वही लोग कहते हैं जिनके अंदर खुदा का रूह बसा होता है, वही खुदा की इन कुदरत की बातों को जानने की कोशिश करते हैं और खुदा उनकी जिंदगियों में काम करता है। So study philosophy will not give you the revelation. अगर आप सारी जिंदगी फिलॉसफी पढ़ते रहेंगे तो खुदावंद आपको रेवलेशन नहीं देगा। रेवलेशन एक मुकाशफा है, एक भेद है जो खुदा देता है। Now you can read Jeremiah 33 verse number 2 and 3. Jeremiah 33 verse number 2 and 3. This is what the Lord see who made the earth, the Lord who formed it and established it. The Lord increased his name for to me, and I will answer you and tell you great and unsearchable things
you don't know, for this is what the Lord the God. हनूस यिर्मयाह कैदखाने के सीजन में बंद था। 33 खुदावन जो 33 की फर्स्ट 2 और 3 खुदावंद जो पूरा करता है और बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझको जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। सो ये खुदा के हाथ में है, वो भेद किसके ऊपर जाहिर करे? ये किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है कि खुदा का भेद वो किस पर जाहिर करे। ये इंसान के हाथों में नहीं है। जब हम खुदा के पास जाएंगे तो वो अपने भेद को हमारी जिंदगियों पे खोलना शुरू करेगा। Amen? And question is how we know what God knows? कैसे हम जानेंगे कि खुदा क्या जानता है? By the Holy Spirit. Very good. By the Word of God. ठीक है? So Jesus said in John 16:12. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. उर्दू में पढ़े? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदा कहता है कि यीशु कहता है मैंने और भी तुम्हें गहरी गहरी बातें बतानी है, तो तुम्हें क्या उनकी बर्दाश्त कर लोगे तुम? सो खुदा को जानने के लिए हमें इस कलाम को पढ़ने की जरूरत है, तभी हम खुदा के माइंड को जानेंगे। ऐसे ही है ना? जब हम कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? मैनुअल। वही पढ़ते हैं ना, कौन सा बटन किधर है, कौन से बटन से क्या काम है, ये कितना देर तक चलाना है, इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है। इसी तरह आप जानते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो खुदा को जानने के लिए इसे जानना जरूरी है, इसे पढ़ना जरूरी है, इस पर अमल करना जरूरी है। Amen? So when we talk about Trinity, गौर से सुने, जब हम तसलीस के बारे में बात करते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह कुद्दूस के बारे में, people think they know about that, they try to explain it. बहुत से लोग इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो समझते हैं कि वो तसलीस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। We cannot explain the inner working of God. कोई आपके दिल की बातों को एक्सप्लेन कर सकता है सिवाय आपके? हम इंसान हैं, हम कितनी बार टर्न मारते हैं, यू टर्न, है ना? पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है ये वर्ड यू टर्न, है ना? इंसान के अंदर की बातें हम नहीं जान सकता दूसरा इंसान, तो हम खुदा के इनर वर्किंग पार्ट को किस तरह जानेंगे? ऐसे ही है ना? The limitation of our understanding, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसकी एक लिमिट है, और उसी लिमिट तक हम समझते हैं। या तो हम उससे बोर हो जाते हैं, ज्यादा क्यों कोई बताए, या हम उसके अंदर और गहरे में चले जाते हैं। ऐसा ही है। Must give you the spiritual discernment। जब आप उसके अंदर घुसते जाएंगे और गहरे में जाते जाएंगे, तो वो आपको जो है रूहानी तौर पर इम्तियाज करने की सलाहियत देता है। We have to understand wisdom। Wisdom क्या है? हाँ, बताओ, अंडरस्टैंड करो, कैसे अंडरस्टैंड करो, बताओ मुझे, समझाओ हिकमत क्या है? हिकमत अकल है, सोच जो आप सोचते हो, जो समझते हो। ओके, एक्सप्लेन इट। आपके पास वो सलाहियत होती है सही और गलत का फर्क करना। ओके, वेरी गुड। और चैंपियन, The power to determine what's right or wrong. what is wisdom? How to explain wisdom? sense of timing. Timing, okay, Power to determine. power to determine, okay. पेशेंस, Champion 2, difference between right and wrong. different between right सबर and होता है, wrong. जिसमें पेशेंट, जिसमें विजडम होती है उसमें सबर होता है। Okay, what is knowledge then?
understanding and और information. जिसके पास नॉलेज बहुत से लोगों के पास होती है पर उनको पता नहीं होता किस तरह से इस्तेमाल करनी है। Very good. जिसके पास विजडम होता है वो सही से इस्तेमाल करता है। Knowledge is information. या पता है? कब किसके सामने कितना what extent, खुदा का कोप how, जो है why, वो what. वेरी गुड. जिसमें खुदा का कोप हो। You have, this is your homework. Okay, next Sunday I'll ask you. And what is revelation of God? खुदा जो भेद खुदा का बोल। जो खुदा हमें अपने भेद हमारे पास। कितने लोगों को खुदा के भेद आए? 1, 2, 3, 4. क्या ड्रीम विजन नहीं आता? आप कह रहे नहीं, भूल गए? इतने ड्रीम देखते हो आप, वो खुदा के भेद है, आपकी जिंदगी में खुलते हैं, है ना? इसी तरह है ना, ड्रीम आते हैं ना आप लोगों को। स्लीपी? So what is the definition of revelation? Secret things of God. हाँ, revelation की definition क्या है? What is the definition? हम सीख रहे हैं खुदा के भेद को। ये खुदा एक्चुअली है क्या? हम इसे कैसे बता सकते हैं? What is the definition of revelation? वो भेद जो खुदा के अलावा कोई नहीं। Is God determined and wills to tell us, to allow us to know? है ना? खुदा की मर्जी होती है तो वो हम पे अपने भेदों को खोलता है और उन्हें समझने के लिए हमारी अकल को खोलता है, उन गहरी बातों को जो आम लोगों से छुपाई गई है। Amen? Unless God allows to know something, you have just information. आज जीसस की इंफॉर्मेशन हर एक पास है, हर एक शख्स के पास है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। Everybody knows who's Jesus, है ना? But how many people get the revelation of Jesus? Revelation get only those people who washed by the power of the blood of Jesus. जो बर्रे के लहू से धुले हुए हैं वही यीशु के इस मुकाशरे को जानेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं उनके पास यीशु की इंफॉर्मेशन है। They know he is a good prophet, he is a miracle working man, है ना? सबके पास इंफॉर्मेशन है। But we Christians say he is the Son of God. That is revelation. ये है मुकाशवा। मुकाशवा सिर्फ बर्रे के लहू से धुले हुए लोगों को मिलता है। इंफॉर्मेशन आप चले जाएं, लाइब्रेरीज भरी हुई है यीशु के ऊपर, स्कॉलर्स बैठे हैं यीशु के बारे में लिखने के लिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट द रेवलेशन इज ही इज सन ऑफ गॉड। ये सबसे बड़ा मुकाशवा है। आमेन? इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रुथ। इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो सच्चाई नहीं है। याद रखना, जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो सच्चाई नहीं है। अब आपको सूरज की इंफॉर्मेशन मिल रही है और 2 दिन के बाद सूरज के ऊपर कुछ और हो जाएगा तो आपकी इंफॉर्मेशन सारी रॉन्ग हो जाएगी, है ना? सो इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रूथ। एवरीथिंग इज ओके? नहीं ब्रदर, when you were talking about wisdom तो एक पुराना वर्स याद आया था। So I was just looking for that book of Job 28. यस। Last 28th verse, and unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. सो इंफॉर्मेशन इज नॉट ट्रूथ। जितनी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो उसमें सच्चाई नहीं होती, ठीक है ना? वो इंफॉर्मेशन उसने किसी और की इंफॉर्मेशन से कलेक्ट की है, उसने किसी और की इंफॉर्मेशन से कलेक्ट की है, ऐसे ही है ना? बट द रेवलेशन इज ट्रूथ। वो सिर्फ खुदा आपको देता है। इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मुकाशवा आपको कौन देता है? खुदा। आमेन? कितने लोग समझ गए अभी? So revelation comes from God. Ephesians chapter number 1 verse number 17. जॉन पढ़ेगा सिर्फ, और कोई नहीं पढ़ेगा। Ephesians chapter number 1 verse number 17.
17. Verse number 17, 1-7. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Amen. 17 आयत के अंदर लिखा है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह खुदा का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे. Amen. Revelation is always the result of faith. जब आप किसी चीज पर ईमान रखोगे तो ही वो ईमान जो है आपकी जिंदगी में मुकाशफात को लेके आएगा. That means faith preserve revelation. आपका ईमान उन मुकाशफात को संभाल के रखता है. Amen. और ईमान क्या है? What is faith? Believe in Jesus Christ. Okay. अनदेखी चीजों पर ईमान रखना. Amen. Faith is always on unseen things. किसी ने भी यीशु को नहीं देखा, हम में से किसी ने नहीं देखा. But we have a faith. He's died for us. He's born from the Virgin womb. ये हमारा ईमान है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने मेरे और आपके लिए सूली पर जान दी. Faith is always on unseen things, but we see first, then believe. So believe क्या है? Come on, Robin, believe क्या है? जो हम जो आप देखा है वहाँ what we see चीज and देखी है उस पे उस पे हम ईमान लाते यकीन हैं. हाँ, yes, this is it. जैसे खुदा की कुदरत, उस पे हम ईमान रखते हैं. Believe क्या है? Believe, ईमान नहीं. Faith is different and belief is different. Come on, यकीन करना चीज पे. यकीन कर लेना. Very good. ट्रस्ट ट्रस्ट करना, भरोसा करना. ओके. जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो कितने लोगों का ईमान होता है कि हमें ठीक पहुंचा देगा? दुआ हाँ? करते हैं. दुआ करते हैं ईमान होता है. आपका ईमान है कि उस एरोप्लेन का एक विंग काम नहीं कर रहा और आप ईमान से इस पे बैठ जाएंगे? कम ऑन. नहीं बैठेंगे. पता ईमान तो अननोन थिंग्स है ना, अभी आपको पता नहीं है, तो इसका एक विंग जो है काम नहीं कर रहा, तो फिर भी जाओगे कि नहीं हम इसी पे जाएंगे. ईमान है हमारा, ये भी पहुंचा देगा ऊपर, ऊपर ही पहुंचा देगा, है ना? फिर विजडम आती है. कबूतर की तरह भोले नहीं बनना. वेरी गुड. फिर आपको क्या चाहिए? बिलीव चाहिए ना. मुझे दिखाओ इसके दोनों विंग सही है कि नहीं. यकीन करेंगे ना, पहले भरोसा करेंगे कि ये मुझे पहुंचा भी सकता है कि नहीं. ऐसे ही है, ये हमें पहुंचा सकता है एरोप्लेन. हाँ गंगाफर, तो कितनी बार चेक किया तुमने जहाज? कभी भी नहीं किया आप में से किसी ने, है ना? ऑलरेडी चेक हो गया. वो ऑलरेडी चेक हो गया था, लेकिन किसी को पता नहीं है कब क्या हो जाएगा. बट दैट इज ओनली अज्यूमिंग कि हम उस पर भरोसा तब भी करेंगे जब हम अपनी आंखों से देखेंगे. फिर हम उस पर ईमान रखेंगे कि ये जो है हमें पहुंचाएगा. तो यीशु को तो किसी ने नहीं देखा. किसी ने देखा? बट वी से ही इज अ सेवियर. किस तरह आपका ईमान है? कम ऑन. आप में से किसी ने नहीं देखा. अभी आप लोगों ने खुद ही ये डिसाइड किया ना कि हम देखेंगे, उसके बाद उस पर ईमान से जाएंगे, है ना? मगर यीशु को किसी ने नहीं देखा. कम ऑन. देखे हाँ, आता है. मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाता है. गुड. कलाम लेकिन विजडम की बात कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा विजडम. अब बताएं आप, हाउ यू ट्रस्ट एंड हैव फेथ ऑन द लॉर्ड. जो हमारी जिंदगी में by the word of God. ये है आपका भरोसा, ट्रस्ट आपका ये है. जब आप इसे पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपका ट्रस्ट एंड बिलीफ सिस्टम क्या करता है? ऑपरेशन में आ जाता है, काम करना शुरू कर देता है. देन योर माइंड से आई ट्रस्ट एंड आई हैव अ फेथ ऑन द लॉर्ड. आमेन. दैट मीन्स फेथ प्रिजर्व द रेवलेशन. आमेन. But revelation comes first,
बिलीव देन सी, है ना? ऐसे ही आता है ना रेवलेशन। मुकाशफा तभी आएगा जब आप उसके ऊपर यकीन करेंगे और देखेंगे, फिर आपके ऊपर। तो हमने किसको देखना है? ये है हमारा बिलीफ सिस्टम, जिसे पढ़ना बहुत जरूरी है। कितने लोग अभी तक 240 मिनट पे आए हैं? कोई भी नहीं आया। 2 घंटे 40 मिनट की दुआ के ऊपर कितने लोग आए हैं? 2 hours and 40 minutes। ट्राई ओके, कितने पे आए आप लोग? I think approximately 1 hour, 1 to 1.5 1 to 1.5 hour, 5 मिनट लग रहा है मुझे शक्ल से। आप हंस रहे हो ना? मुझे हाँ, वो किसी का कितनी देर तक दुआ करते हैं? 5 minutes and this is another. You Praying or all together, reading a word of God, praying, maybe 1.5 hours. 1.5 hour। आंसर कितनी देर तक दुआ करते हैं? 1 minute. 1 मिनट भी नहीं करता। मैं करती हूँ सुबह नहीं, 1 दुआ मिनट, करनी चाहिए, रात में 1 ठीक मिनट। है? तो जब हम दुआ करेंगे तो ही खुदावंद हमारी जिंदगी के रास्ते खोलेंगे। चीजें तब हमवार होती हैं जब हम खुदा के हुजूर में जाते हैं। आप बरकत तब हासिल करते हो जब खुदा के पास जाते हो। तू तो पहले सुबह 4 बजे उठ के दुआ करता था, उनकी हो गई। और बीवी मेरी की बच्चा मेरे यहाँ खलास हुआ है, है? दुआ करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं एक खड़ा करके 5-5 मिनट दुआ कराना शुरू कर दूंगा टाइम देख के, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने दुआ करना सीखना है कि किस तरह हमने दुआ करनी है। सो रेवलेशन इज द रिजल्ट ऑफ फेथ, इज आवर बिलीफ सिस्टम। वो हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर जो ईमान पैदा होता है, तब हमें वो क्या मिलते हैं? मुकाशफात मिलते हैं। टू नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रिनिटी, तस्लीस को समझना बहुत मुश्किल है। आई टेल यू, हमें उसके सिर्फ ग्लिम्स से भी ग्लिम्स पता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर भी खुदा के माइंड को जो है वो बयान नहीं कर सकता, कोई भी हो सिवाय खुदा के। अगर इंसान की थॉट्स को इंसान बयान नहीं कर सकता तो किस तरह खुदा के माइंड को आप बयान करेंगे? आप सिर्फ ये सोचिए, है ना? To know and understand the Trinity, you have faith first to understand the revelation. Faith and revelation बहुत इंपॉर्टेंट है। Hebrew 11 verse number 6. Hebrew 11 verse number 6. इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत। But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek. Amen? पढ़े, उर्दू में पढ़े। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद और अपने तंत्रों को बदल देता है, बदला देता है कि खुदावंद जो है वो मौजूद है। हम जो उसके तालिब हैं, हमारी जिंदगी में हमें ईमान होना चाहिए कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनने के लिए मौजूद है। ये हमारा फेथ है। ये क्या है? हमारा फेथ है। एथेंस इज बिलीव देयर नो गॉड। जो एथेंस थे उस जमाना के अंदर, वो ये बात करते हैं कि सॉरी एथियस्ट, नॉट एथेंस, सॉरी एथियस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि कोई भी खुदा नहीं, देयर इज नो गॉड। लेकिन उनके जो स्कॉलर थे, जब उन्होंने खुदावंद की चीजों को ढूंढना शुरू किया, and then they got the information in the history, then they turn it into Christianity. Why? Because there is a evidence he is a great and a good God. आज भी वो सारी किताबें और वो सारे चीजें जो है रोम के अंदर, उन्हें बहुत बाहिफाजत संभाल के रखा गया है। Amen? So here they have to believe on God, then they know the Trinity. वो खुदा को ही नहीं मानते तो वो किस तरह तस्लीस को मानेंगे? ऐसा ही है ना? So बहुत सारे लोग जो हैं
उन्होंने अपना खुदा खुद ही बनाया होता है। बहुत से लोगों ने अपने आप को खुदा बनाया होता है ना? ऐसे ही है ना? So if they say there is no God, the point to prove it is nothing. अगर वो मानते नहीं है कि कोई खुदा है, तो फिर आप किस तरह उन्हें प्रूव कर सकते हैं? आरोप है, किस तरह प्रूव करेंगे? कलाम से। वेरी गुड। और किस तरह आप किसी को बयान कर सकते हैं कि खुदावन जो है इस तरह काम कर सकता है? किस तरह? हाउ? मोज़े कि खुदावन ने ये इनक्रेडिबल काम किए हमारी जिंदगी में, है ना? जब डॉक्टर कहते हैं 10 घंटे हैं इनके पास और खुदावन उन्हें जिंदगी दे देता है, शिफा दे देता है विदाउट सर्जरी, आमेन, ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है विदाउट सर्जरी, दैट इज द फेथ। ये ईमान है जो बहुत से लोगों को खुदा के पास लेके आता है। ईमान, आमेन, यही ईमान है ना हमारा। What they think, discover it first, then they believe. वो लोग क्या कहते हैं कि पहले आप इनके बारे में बताओ, फिर हम जो है मानेंगे। Jesus said, "Blessed are those who not see but still believing." है ना? मुबारक है वो जिन्होंने खुदा को नहीं देखा मगर फिर भी वो यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, ईमान रखते हैं। Amen? The doctrine of Trinity we cannot discover or find our finite mind. अपने महदूद ज़हन से खुदा की तस्लीस को जानना जो है, खुदा के बारे में जानना जो है बहुत मुश्किल है। हमने पढ़ा ना स्क्रिप्चर, उसमें लिखा कौन खुदा की अकल को जान सकता है या कौन उसे आइडिया दे सकता है, कौन उसे राय दे सकता है, कौन उसके साथ बैठ के कह सकता है कि खुदावंद ऐसा कर दे, है ना? तो खुदा की अकल को कोई भी नहीं जानता। The study of Trinity is the study of unreachable God. अगर तस्लीस की अगर हम देखें, खुदा के बारे में देखें, तो वो एक ऐसा इल्म है जिसको समझना इंसान के बस में नहीं है। लेकिन उसके लिए हम 4 ऐसी चीजों को देखेंगे जिससे हमें कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स मिलता है खुदा के कलाम में से। I will give you the 4 aspects. First of all, the doctrine stated. जो अकीदा है जिसे बयान किया गया है। Stated means बयान करना and doctrine means अकीदा, जिस पर हमारा ईमान है ना? यही हमारा ईमान है कि यीशु मसीह जो है हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने मेरे और आपके लिए दुखों को उठाया, वो हमारे लिए मर गया, बरसत में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा है, आमीन, और हम आपको और हम सबको दोबारा लेके आने वाला है। दैट इज अ अकीदा, दैट इज अ डॉक्ट्रिन जिससे हमें पता चलता है। वी विल स्टडी और स्टेटेड इन स्क्रिप्चर। इसमें हम क्या करते हैं, खुदा के कलाम में डॉक्ट्रिन स्टेटेड के अंदर हम खुदा के कलाम को मुताला करते हैं, उसमें से बयान करने की कोशिश करते हैं कि खुदा के इस कलाम ने क्या लिखा है। Then there is a doctrine of define. Define क्या किसे कहते हैं उर्दू में? Come on. बयान करना, वजाहत करना, ठीक है, खुलासा करना। That is a doctrine of define. The doctrine of define is in the Trinity. तस्लीस के अंदर उसे किस तरह आप डिफाइन करेंगे, तस्लीस को आप किस तरह जो है उसकी वजाहत कर सकते हैं। Then there is a doctrine of proven. Doctrine of proven क्या है, अकीदा क्या है कि आपने साबित करना है, तो आप साबित कैसे करेंगे, है ना? Then there is a doctrine of illustration. Illustration किसे कहते हैं? Come on. Where is your Shakespeare? Illustration. Illustration, picture, right? Illustration means Just just a pictures of picture. Okay. Come on. Picturizing. Describe करना. Describe करना. Picturizing. Picturizing. Writing. Present in front of. Presenting. Okay.
Explain this. प्रेजेंटेशन, ओके, यानी कि किसी चीज की मिसाल देना, है ना? उर्दू में हम ऐसे कहेंगे किसी चीज की मिसाल देना। कुछ भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस चीज के बारे में आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। ओके, सो वी सी द स्क्रिप्चर ऑफ द ट्रिनिटी इज प्रूवन इन द बाइबल। तस्लीस के जो नाम है वो बाइबल के अंदर है। तस्लीस जो है वो कहां पर है? बाइबल के अंदर है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिस्ट्रेशन जो है, टू गिव सम इनसाइट टू अंडरस्टैंड द ग्रेट मिस्ट्री, वो खुदा के कलाम के अंदर के भेदों को आपकी जिंदगी के ऊपर क्या करता है? अया करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू द फ्रंट ऑफ यू, आई डोंट अंडरस्टैंड द ट्रिनिटी। इतने सालों से बात सुनो लेकिन आज तक नहीं समझ पाया तस्लीस को। ईमान रखना अलग है, उसको समझना अलग है। आई एम सेइंग आई नॉट अंडरस्टैंड। ईमान मेरा है लेकिन उसे समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं खुदा के माइंड को नहीं जान सकता। कोई मेरे माइंड को जान सकता है अब कि मैं अभी स्टूडेंट के बारे में क्या सोच रहा हूं? कम ऑन, मैं सोच रहा हूं ये लेट क्यों आया, है ना? किसी को नहीं पता ना। तो हम खुदा के इस सारे माइंड को, ट्रिनिटी जो है वो खुदा का माइंड है, तो हम कैसे इसे समझ सकते हैं? इट्स इम्पॉसिबल, है ना? If anybody understands Trinity, they know inner working of God. यानी कि खुदा के अंदर काम करने की सलाहियत को अगर आप जान जाएंगे तो आप ट्रिनिटी को जान जाएंगे। कौन जानता है खुदा ने कैसे बनाई सारी चीजें? हमें सिर्फ एक लाइन में खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए, रोशनी हो गई, बट देयर इज अ वर्क प्रोसेस भी है उसमें, है ना? ऐसे नहीं है सारी चीजें जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये सब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो खुदा के काम करने की सलाहियत को कोई जान सकता है? दैट इज ट्रिनिटी। खुदा के काम करने की सलाहियत को कोई भी नहीं जान सकता। ब्रदर नवीन, ओके, आपकी शक्ल नहीं मुझे लग रहा है आपकी। Amen? We see some glimpse. हम क्या देखते हैं? कुछ ग्लिम्स देखते हैं। ग्लिम्स क्या है? झलकियां देखते हैं कि खुदा किस तरह काम करता है, मौजज़ात किस तरह हुए हैं, है ना? God gives something inside of corporate unity of Trinity. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खुदा का इत्तेहाद है। तीनों के अंदर खुदा का इत्तेहाद है कि खुदा जो है किस तरह तस्लीस में काम करता है। खुदा कोई काम अकेला नहीं करता। जब भी खुदा काम करता है कॉर्पोरेट में काम करता है, तस्लीस में काम करता है। मौजज़े भी होते हैं तो वो कैसे होते हैं? कॉर्पोरेट में काम करते वक्त होते हैं। आमेन? So first point is the doctrine stated. Scripture stated God is one. There is none other beside him. खुदा की कलाम में क्या लिखा है कि खुदा क्या है? एक है। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के खुदा तीन है ना? बट आई टेल यू कि हमारा खुदा क्या है? एक है। क्यों रोबिन? गॉड इज वन। हमारा खुदा क्या है? ये खुदा के कलाम के अंदर बयान है कि खुदा क्या है? एक है और उसके सिवाय कोई खुदा नहीं है। गॉड इज वन, देयर इज वन, देयर इज नन अदर बिसाइड हिम। उसके अलावा कोई भी खुदा नहीं है। बाइबल स्टेटेड वेरी क्लियरली द लॉर्ड आवर गॉड इज वन, बिसाइड हिम, नॉट इन देम, इन हिम। उसके अंदर भी कोई खुदा नहीं है, उसके अलावा भी कोई खुदा नहीं है। खुदा क्या है? एक है। खुदा क्या है? एक है। It means God is not with other one beside him. ये नहीं कि खुदा जो है एक है लेकिन किसी के और के अंदर भी खुदा है ना? लोगों की कंफ्यूजन यही है कि खुदा अगर है तो फिर यीशु खुदा नहीं है।
There is a confusion, है ना? ये कंफ्यूजन है। और खुदा के कलाम में भी लिखा है कि खुदा के अलावा और कोई भी खुदा नहीं है। Him is he. Him किसके लिए यूज करते हैं? He के लिए कि she के लिए? है सब? We use him for he or she? He, not she. He is only one. अगर him यूज हुआ है तो इसका मतलब है he is only one. दो लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं? Hims. Very good Vanessa, हाँ? दो के लिए क्या यूज करते हैं? Them. तो इसका मतलब है he is only one God. एक ही खुदा है ना, दो खुदा नहीं है हमारे, तीन खुदा नहीं है हमारे, हमारा एक ही खुदा है। He is only one. How you can deal with this God and awesome revelation? इस खुदा को आप किस तरह डील कर सकते हैं जिसके अंदर इतना बड़ा मुकाशिफा है? कैसे आप समझ सकेंगे इस खुदा को जो मुकाशिफात से भरा हुआ है? First question, before the creation, who's God's fellowship with? खुदा के तख्लीक से पहले खुदा किससे रफाकत रखता? हाँ? तख्लीक से पहले खुदा किससे रफाकत रखता था? नॉट एडम। एडम तख्लीक के बाद बनाया गया है। हाँ? एंजल्स और होली स्पिरिट। वेरी गुड। और Jesus is right. So because he is only one, खुदा एक है। Okay? God is only one God. और उसकी फेलोशिप में कौन था? सिर्फ खुदा। God has fellowship with in himself. उसके आपस में ही उसके अंदर जो थी एक रफाकत थी। इंसान कैसे बनाया गया? हाँ, डर्ट। उसके अंदर क्या क्या है? सोल, स्पिरिट एंड बॉडी है ना। इंसान के अंदर क्या है? तो ये तीन हो गए। रोमन 3 है। नहीं, रोमन 3 है। सोल, स्पिरिट, बॉडी, 3 चीजें हैं ना। कैसे आप बयान करोगे? रूह, जान, जिस्म है। इंसान की बॉडी के इंसान जो है उसके अंदर क्या है? रूह, जान, जिस्म। तो जब हम सोचते हैं तो ये तीनों चीजें कॉपरेटली काम करती हैं। ऐसे ही है ना। जब खुदा तख्लीक करने वाले थे तो उनके अंदर ही ये सारी चीजें मौजूद थी। फादर, सन एंड द होली स्पिरिट इज वन गॉड। अभी आपने कहा है कि खुदा, रॉबिन जो है 3 नहीं है, रॉबिन 1 है ना। सोल, स्पिरिट एंड बॉडी, खुदा भी एक ही है। आंसर इज द डिवाइन ट्रिनिटी। खुदा की जो रफाकत थी किसके साथ थी? तस्लीस के साथ थी। डिवाइन यूनिटी इज अ कंपाउंड यूनिटी। इज दिस यूनिटी? डिवाइन यूनिटी क्या है? कि वो अल्लाहियत यानी कि वो पाकीज़गी का इत्तेहाद जो एक से ज्यादा को जोड़ता है। कंपाउंड किसे कहते हैं? जो एक से ज्यादा चीजों को जोड़ा जाता है। ठीक है। यूनिटी इज दिस यूनिटी कि वो डिवाइन यूनिटी है क्योंकि वो तीनों को एक साथ जोड़। इंसान के अंदर ये तीनों चीजें ना, और तीनों चीजें ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई हैं। आमेन। These are 3 distinct person, every one of them in the Godhead. अगर आप तीनों चीजों को देखेंगे तो ये तीनों चीजें कहां पे है? खुदा की अकल में, उसके ज़हन में है। ऐसे ही है ना। आप एक शख्स है लेकिन आपके अंदर 3 चीजें क्यों हैं? ऐसे कभी सोचा आपने? आज मेरी बॉडी कह रही है कि स्पिरिट के साथ काम नहीं करना। स्पिरिट कह रहा है कि मैंने सोल के साथ आज बात नहीं करनी। ऐसे नहीं है। वी आर वन है। और हम हर एक चीज कहां से सोचते हैं? माइंड से। और ये तीनों जो है
कॉर्पोरेटली काम करते हैं एक इंसान के अंदर होके। ऐसे ही है ना, खुदा भी एक है, बट ये तस्लीस पूरी कॉर्पोरेटली काम करती है खुदा में होके। आमीन। Yet the supreme conscience is me and another of the other, yet they are the same. खुदा का जो कॉन्शियस है वो क्या है, बहुत सुप्रीम है, उसे कोई भी नहीं जान सकता। वो अलग अलग होके भी एक ही है ना। आपकी बॉडी, आपकी सोल और आपका क्या है, माइंड तीनों डिफरेंट है या नहीं, लेकिन काम वो एक ही बदन में होके करते हैं। दे आर थ्री डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, थ्री पर्सन, बट दे वर्किंग एज अ वन गॉड। अभी आपको समझ आई कि तस्लीस जो है वो इतना इजी नहीं है उसे समझना, इट्स डिफिकल्ट। लेकिन खुदावन जो है ये भेद किनके ऊपर जाहिर करता है, People who wash their blood. जो बर्रे के लहू से धुले हुए हैं। आमीन। Yet they want distinctly different, है ना। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने दुआ किससे करनी है, बाप से करनी है, बेटे से करनी है कि होली स्पिरिट से करनी है। Many people are confused। कितने लोग दुआ करते हैं, कैसे दुआ करते हैं? रोबन, आज सारे सवाल में रोबन से पूछूं। रोबन को पता मैं उससे क्यों पूछ रहा हूं, सिल्विया को भी पता है। कम ऑन, क्यों, किससे हमें दुआ करनी है? खुदावंद से दुआ करनी है। हाँ, पहले शुक्रगुजारी थी। कैसे कितने लोग बाप से दुआ करते हैं, बेटे से दुआ करते हैं, होली स्पिरिट से दुआ करते हैं? कम ऑन वेरी गुड। Father, Son, and Holy Spirit. फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ओके, वेरी नाइस। कम ऑन। और बाप बेटे रूह कुदस के नाम से दुआ करते हैं, या खाली बाप के नाम से, या बेटे के नाम से, या रूह कुदस के नाम से? तीनों के नाम से। क्यों? God are one. Very good, you all understand. At least इतनी मेहनत के बाद आप लोग समझ गए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक विक्ट्री है ना? क्योंकि इसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम माइंड, अपने सोल को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिट को अलग अलग करके काम नहीं कर सकते। जो भी हम काम करते हैं, तीनों को कंपाउंड करके, कॉपरेट करके, इसके साथ एक बॉडी काम करती है, and that body called Robin, है ना। सो अब हमें समझ आ गया, थोड़ा सा हमें एक आइडिया हो गया कि खुदा से हमने किस तरह दुआ करनी है। Essence there are eternal fellowship before the creation exists or created. इस कायनात से बनने से पहले या वजूद में आने से पहले ये तीनों के अंदर क्या था, एक इत्तेहाद था। तीनों के अंदर जो क्या था, एक दूसरे के साथ रफाकत थी। ठीक है। The Bible say in the beginning was the word and the word is with God. ऐसे ही है ना कि इब्तिदा में क्या था, कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था। Word was God, कलाम क्या था, खुदा था। Same as the beginning with God, कि वो इब्तिदा में खुदा के साथ था। Three cooperate in one mind and one purpose. वो तीनों एक थे, कॉपरेट थे, एक दूसरे के साथ लिंक थे, और जो तीनों थे उनका एक ही माइंड था। ठीक है ना। इंसान की बॉडी के अंदर से जब उसकी जान निकल जाती है या स्पिरिट निकल जाती है तो क्या होता है, जान निकलती है या स्पिरिट निकलती है? कितने लोग कह रहे हैं स्पिरिट निकल जाती है? 1 2 3। स्पिरिट, रूह निकल जाती है। और कितने लोग कहते हैं जान निकल जाती है? सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसके अंदर से दम निकल जाता है तो हाँ, जो खुदा ने या सोल, सोल स्पिरिट नहीं है। खुदा ने जिंदगी का दम है। ओके, सोल स्पिरिट नहीं है। बहुत से लोग सोल और स्पिरिट को एक ही कहते हैं। सोल अलग है, स्पिरिट अलग है ना। तो जब एक आदमी मरता है तो कौन क्या निकलती है?
अगर स्पिरिट निकलती है, जितनों ने कहा स्पिरिट, तो हम जब कॉन्डोलेंस करते हैं तो हम ऐसे भी कहते हैं द डिपार्टेड सोल मे रेस्ट इन पीस। हम ये क्यों नहीं लिखते डिपार्टेड स्पिरिट रेस्ट इन पीस? व्हाई? तो क्या निकलती है मरने के बाद? जान निकल जाती। स्पिरिट नहीं मरती, स्पिरिट नेवर डाइज। रूह नहीं मरती, रूह और खुदा के पास चली जाती। जान जो है वो हमारी निकल जाती है और मट्टी का बदन दोबारा मट्टी में चला जाता है। समझ गए? तो जान कहाँ जाती है? जान नाम के साथ फिक्र ना करो, मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन ब्रदर सोल इज रूह इज सोल। सोल इज स्पिरिट इज डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट। सोल जो है वो जान है, रूह नहीं है। द सोल इज योर माइंड। जो सोल है वो आपका माइंड है। आई विल गिव यू ऑल्सो दैट, आई विल एक्सप्लेन यू, टीच यू प्रॉपरली सो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, अभी इसको अपने ज़हन में रखिए कि हमारी स्पिरिट नहीं निकलती, हमारी सोल निकलती है। हमारी क्या निकलती है बॉडी के अंदर से? सोल निकल जाती है और हम मर जाते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं? मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट एंड। कभी आपने कॉन्डोलेंस में कभी आपने स्पिरिट ऐड किया? कभी सोचा है आपने? हमेशा सोल ही लेते हैं क्योंकि जान निकलती है। आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये रह जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। सो फादर क्रिएट्स, खुदा ने क्या किया था? तखलीक किया था। सन रिडीम्स, बेटे ने क्या किया? उसे रिडीम का क्या मतलब है? छुड़ा लिया। रिडीम, रिडेम्पशन दे दी, माफी दे दी। कम ऑन, रिडीम, Paid the price. फ्री। आपको क्या दे दिया? फ्री। आपको क्या कर दिया? खुदावन ने आपके लिए सारी चीजें फ्री, अपने खून से आपको खरीद लिया, है ना? बाप ने क्या किया? तखलीक किया। बेटे ने क्या किया? रिडीम किया। और स्पिरिट हमें क्या करता है? सेंटिफाइज करता है। स्पिरिट हमें क्या करता है? साफ करता है। Yet each operation are preset and active in each work. हर काम के अंदर जो है ऑलरेडी तीनों काम कर रहे हैं। हर काम के अंदर ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? तीनों काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी सेट है, और मगर तीनों एक है। तीनों क्या है? एक है। हम इस कलाम को जो है नेक्स्ट संडे इसे दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे, ताकि खुदा के कलाम को सीख के खुदा के नाम को चुनाव दे सकें। आमीन। आए हम अपने